हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज जो हम लोग एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं उसका नाम है स्टडी ऑफ लॉजिक गेट्स, जो कि बहुत ही सिंपल एक्सपेरिमेंट है। इससे सिंपल एक्सपेरिमेंट पूरे 12th स्टैंडर्ड में कोई भी नहीं है। तो पहले मैं इसकी थोड़ी सी थियरी आपको बताऊंगा, फिर हम लोग एक्चुअल एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करेंगे। उसकी किट जो आई है, बेसिकली भी नई वाली किट, उस पर एक्सपेरिमेंट करना बहुत ही सिंपल हो गया है। वो किट मैं आपको दिखा दूंगा। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। तो ये है वो एक्सपेरिमेंट जिसका नाम है स्टडी ऑफ लॉजिक गेट्स, जहाँ पे हमको ट्रुथ टेबल वेरीफाई करना है। ट्रुथ टेबल, ये आपने सुना होगा, लॉजिक गेट्स का एक ट्रुथ टेबल होता है, उसको वेरीफाई करना है। ठीक है, सो हर एक लॉजिक गेट के लिए। तो यहाँ पर हमें ये दिया हुआ है एंड गेट, और गेट, उसके बाद में नॉट गेट, नैंड गेट, नॉर गेट, ऐसे करके सारे गेट्स दिए हुए हैं। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे हमारे पास ये किट रखी है, बहुत ही प्यारी खूबसूरत सी किट है। पहले तो मैं इसको एकदम पूरा सब निकाल के रख देता हूँ ताकि आपको बिल्कुल शुरू से सिखा सकूँ कि क्या चीज़ है। तो एक किट है बहुत ही खूबसूरत। इस पर देखो कौन कौन से गेट बने हुए हैं। तो एंड, और, नॉट, नैंड, नॉर। अच्छा, एक और भी दिया है, एक्सक्लूसिव और। सो एक्स और भी दिया हुआ है, जो कि यहाँ पे नहीं है ना, इसके अंदर नहीं है। चलिए कोई बात नहीं, सब ट्राई कर लेंगे, जो भी जितना भी है सब देख लेंगे उसके अंदर, किट के अंदर। तो चलिए पहले थोड़ी सी थियरी समझ लें, हल्की फुल्की सी थियरी। तो ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, ये देखिए, सबसे पहला एकदम सिंपल गेट याद रख लीजिए, नॉट गेट होता है। तो नॉट गेट में ना खाली एक ही इनपुट होता है, एक ही पैर होता है उसका, मतलब एक ही पैर होता है, और एक सर तो एक ही होगा हर एक का, लेकिन इसका पैर एक होता है खाली, बस। ठीक है, तो नॉट गेट को हम लोग इन्वर्टर गेट भी बोलते हैं। इन्वर्टर क्योंकि ये उल्टा करता है, हर चीज को इन्वर्ट करता है, हर चीज को उल्टा कर देता है, इन्वर्ट कर देता है। तो ये पैर को हम लोग ए बोलते हैं, और सर को हम लोग वाई बोलते हैं। ये है इनपुट और ये है आउटपुट। अरे मैंने शॉर्ट में लिखा है इनपुट आउटपुट, समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं? तो इनपुट आउटपुट। अब सुनिए, जब हम इसको ए में 0 देते हैं तो ये y में 1 दिखाता है, और जब a में 1 देते हैं तो y में 0 दिखाता है। अरे मतलब इसको जो भी इनपुट दिया, 0 दिया तो 1 दिखाएगा, 1 दिया तो 0 दिखाएगा। आप बोलेंगे सर ये 0 और 1 दिखाना मतलब क्या चीज़ है ये? तो 0 का मतलब होता है 0 वोल्ट, और 1 का मतलब होता है 5 वोल्ट। ठीक है, ऐसा बस याद रखिए। तो 1 का मतलब होता है 5 वोल्ट। तो ये 0 देंगे तो 1 वोल्ट, मतलब 1 वोल्ट, सॉरी 0 देंगे तो 1 दिखाएगा, मतलब 5 वोल्ट दिखाएगा, है ना। और 1 देंगे मतलब 5 वोल्ट देंगे तो 0 दिखाएगा। तो 0 का 1, 1 का 0, बस खाली इतना याद रखिए। अभी आपको है ना 5 वोल्ट ये सब याद रखने की जरूरत नहीं है, बस खाली इतना याद रखिए कि 0 का मतलब 0 है और 1 का मतलब 5 है। अब हम लोग ये 0 और 5 बोलना बंद कर देंगे, 0 और 1 ही बोलेंगे। तो 0 देने पर 1 आना चाहिए, 1 देने पर 0 आना चाहिए। ये होता है नॉट गेट। ठीक है, नॉट गेट। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सब चेक करवा देता हूँ। चलिए आइए नॉट गेट पे आ जाइए। ये देखिए नॉट गेट पे आ गए हम लोग। नॉट गेट ये वाला है। तो सिंपल सा जो किट है, किट का जो वायर है उसको आप लगा दीजिए, प्लग कर दीजिए। तो सॉकेट में प्लग इन करने के बाद आपको क्या करना है, बेसिकली ये जो नॉट गेट है उसमें ऐसे वाले जो डबल साइड बनाना क्लिप्स, इसको बनाना क्लिप्स बोलते हैं। तो डबल साइडेड वाले जो, मतलब दोनों साइड पे बनाना है ना, बनाना क्लिप। ठीक है, तो इसके नॉट के पैर में डाल देना है। नॉट के पैर में मतलब ए में डाल देना है ना, ए में नॉट के पैर में डाल दिया, और फिर यहाँ पे डाल देना है। ये पावर सप्लाई, ये सब इसमें से किसी में भी लगा सकते हैं। तो इसमें मैं लगा दे रहा हूँ। ठीक है, इसमें मैं लगा दे रहा हूँ। ठीक है, अब ये हमारा मेन स्विच हो गया है। तो ये अभी 0 पे है। 0 पे क्यों है? क्योंकि कोई भी एलईडी चल नहीं रही है ना, मतलब इसको 0 वोल्ट दिया है हमने। जैसे एलईडी चालू हो जाएगी इसका मतलब हमने 5 वोल्ट दिया है। तो 5 वोल्ट देने पे ये 0 दिखाएगा, और 0 पे देने पे ये 5 दिखाएगा। तो अच्छा, अभी 5 तो दिखा नहीं रहा, क्यों? अरे क्योंकि मैंने वहाँ से ऑन ही नहीं किया है। तो पहले वहाँ से ऑन करेंगे, ये ऑन हो गया। अब यहाँ से भी ऑन करना है, पावर सप्लाई को ऑन करना है, ये ऑन हो गया। तो देखो 0 पे 1 आना चाहिए। तो 1 आप देखेंगे कहाँ? 1 देखने के लिए आपको पहले इसका जो सर है उसको भी एलईडी में लगाना पड़ेगा। तो इसका जो सर, इसको एलईडी में लगाइए। तो एक और आप पिन ले लीजिए। तो ये लीजिए पिन, और इसका जो सर है वाई जो है वाई, अरे देखो ना वाई लिखा हुआ है। आउटपुट, अरे ये इनपुट है भाई। तो इनपुट में तो आपने दे दिया 0, लेकिन आउटपुट में 5 आ रहा है, वो चेक भी तो करोगे ना। तो चेक करने के लिए इसमें लगाना पड़ेगा ना एलईडी में। कहाँ लगाना पड़ेगा? एलईडी में लगाना पड़ेगा। देखो एलईडी में लगा दिया। अब समझे कि नहीं समझे? तो एलईडी में लगा दिया। तो 0 पे आपको दिखा रहा है 1। अब जैसे इसको करूँगा 1 तो 0 दिखाएगा। देखो 1 किया तो 0 दिखा रहा है, 0 किया तो 1 दिखा रहा है। अरे हाँ के ना, 1 किया तो 0, 0 किया तो 1। तो बेसिकली ट्रुथ टेबल वेरीफाई हो गया। तो नॉट गेट का 0 का 1 आना चाहिए था, 1 का 0 आना चाहिए था, वो हो चुका है ना, ट्रुथ टेबल वेरीफाई हो गया। तो लिसन, इसका जो है ना मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है वो कैसा है मालूम है? कि आप जो भी इनपुट देते हो ना उसका उल्टा दिखाता है ना। तो हम लोग ऐसे लिखते हैं कि आउटपुट है ना इनपुट का उल्टा है। इसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट होता है उल्टा होना। ठीक है, तो इनपुट का उल्टा आता है आउटपुट में। तो आउटपुट इज वाई, तो आउटपुट में इनपुट का उल्टा आता है। समझ गए कि नहीं समझ गए? तो y इक्वल्स टू a बार इसकी मैथमेटिकल इक्वेशन है। आर यू गाइज अंडरस्टैंडिंग द पॉइंट? ये तो हो गया नॉट। अब आते हैं दूसरे गेट पे जिसका नाम है एंड। एंड गेट पे आते हैं। तो एंड बहुत ही सिंपल है। ऐसे याद रखिए कि आपको इसके दो पैर होते हैं बाय द वे।
नॉट के एक ही पैर था, इसके दो पैर होते हैं, तो इसके जो दोनों पैर हैं आपको इस पे ऐसा डी बना देना, डी, अरे एंड है ना तो इसमें डी बना दो, डी, और बस एक इसका सर निकाल दो, तो ये वाई हो गया और ये ए और बी, दो पैर हो गया। अब दो पैर तो ए और बी करना पड़ेगा, एक ही पैर था तो ए था खाली, लेकिन दो पैर तो ए और बी करना पड़ेगा। तो अब यहाँ पे आप जब ट्रुथ टेबल बनाओगे तो आपको क्या मिलेगा, ये सब ट्रुथ टेबल कहलाता है, ठीक है, ट्रुथ टेबल। तो यहाँ पे ए और बी दो पैर रखना है और यहाँ पे वाई है। अब अच्छा, एंड का मतलब क्या होता है अंग्रेजी में, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एंड? एंड का मतलब होता है कि मुझे ये भी चाहिए वो भी चाहिए, दोनों चीज़ चाहिए साथ में। तो जब इसको दोनों जीरो मिलेगा ना तो इससे भी ये जीरो ही देगा। जब आप इसको जीरो और वन दोगे ना तो भी ये जीरो देगा, वन और जीरो दोगे तो भी जीरो देगा। जब वन वन दे दोगे, वन वन, तब जाके ये वन देगा, इस बात को याद रखिए। वन वन दोनों वन दोगे ना तभी जाके ये वन दिखाएगा, क्योंकि ये क्या है, अरे भूखा आदमी एकदम, एंड है ये। एंड का मतलब ये होता है कि ये भी चाहिए वो भी चाहिए, तो दोनों में जब तक दोनों पैरों में वन वन ना दो तब तक ये बाहर वन नहीं दिखाएगा। चलिए आइए उसको भी हम लोग अभी चेक कर लेते हैं। तो ये जो नॉट था, पहले तो इसे ये बंद करिए, नॉट में से इसके पैर निकालिए, तो नॉट में से इसके पैर निकाल लिए और एंड में डाल दीजिए। तो देखिए ये एंड लगा हुआ है, नहीं एंड नहीं, सॉरी यहाँ पे एंड है, एंड लगा हुआ है। तो यहाँ से एक पावर सप्लाई में से लेके मतलब यहाँ डाल दिया, ठीक है, ए में डाल दिया। तो पहले ये डाल देंगे, फिर दूसरा पैर लेंगे वो भी डाल देंगे, दूसरा पैर भी हम लोग ने पावर सप्लाई से कनेक्ट कर दिया, तो दूसरा पैर भी पावर सप्लाई से कनेक्ट कर दिया। अब जो सर है, सर को आउटपुट से कनेक्ट करेंगे ना, तो यहाँ से लिया और आउटपुट से कनेक्ट किया। आउटपुट इन द सेंस, अरे मतलब यहाँ पे जहाँ पे डिस्प्ले होना चाहिए। तो अब देखो जीरो जीरो देने पे जीरो आना चाहिए। अच्छा एक सेकंड, पहले तो ऑन तो कर लूँ, तो ऑन कर लिया, जीरो जीरो दिया हुआ है तो जीरो आ रहा है, बिल्कुल करेक्ट है। अब जीरो वन करके देखते हो, तो ये जीरो रखेंगे, इसको वन करेंगे, इसको तो वन किया तो भी जीरो ही आ रहा है ना। अब इसको क्या करेंगे कि इसको वन करेंगे और इसको जीरो रहने देंगे तो भी जीरो आ रहा है। अब दोनों वन कर देंगे, वन वन, तो वन आ रहा है ना। तो हो गया ना ट्रुथ टेबल वेरीफाई। जीरो जीरो पे जीरो आया, जीरो वन पे भी जीरो आया, वन जीरो पे भी जीरो आया और वन वन पे ही वन आया खाली, तो वन वन देने पर वन आ रहा है। अरे आर यू गाइस अंडरस्टैंडिंग इट? तो यहाँ पे ये ट्रुथ टेबल सेकंड वाला भी वेरीफाई हो गया। अब जो तीसरा वाला है बेसिकली उसका नाम है, क्या नाम है उसका नाम है और गेट। और गेट वेरीफाई कर लेते हैं। और में भी हमको ऐसा बनाना होता है पैर ए बी और वाई। अच्छा एक सेकंड, यहाँ पे और पे जाने से पहले इसका मैं मैथमेटिकल एक्सप्रेशन तो लिख दूँ। तो एंड में ना एक तरीके से उसको मल्टीप्लाई समझ सकते हैं, ए और बी का मल्टीप्लिकेशन। क्यों? क्योंकि देखो जीरो जीरो सा जीरो, जीरो वन सा जीरो, वन जीरो सा जीरो और वन वन सा वन। अरे समझे कि नहीं समझे? अरे बाबा मल्टीप्लाई जैसे ही हो गया ना, जीरो जीरो सा जीरो, जीरो वन सा जीरो, वन जीरो सा जीरो और वन वन सा वन। तो ये इसकी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हो गई, ये बात याद रखना, ठीक है। चलिए तो ये तो हो गया। अब सब और में आ रहा है। और का मतलब क्या है, या तो ये दे दो या तो वो दे दो, कोई भी दे दो तो चलेगा। दोनों दोगे तो और अच्छी बात है, तभी भी चलेगा, लेकिन कोई एक भी दोगे ना वन तो चलेगा। तो जीरो जीरो दिया तो बिल्कुल भी नहीं चलने वाला है, क्योंकि वन तो आपने दिया ही नहीं है, तो जीरो ही आएगा। लेकिन जीरो वन दिया तो चलेगा, वन जीरो दिया तो भी चलेगा, वन वन दिया तो भी चलेगा, तो भी ऑन होगा। अरे समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं? तो इसको हम लोग रफली ए प्लस बी बोलते हैं, ठीक है। हालांकि एक्जैक्टली ए प्लस बी नहीं है, क्यों? क्योंकि ये देखो ना, जीरो जीरो तो जीरो होता है, जीरो प्लस जीरो, जीरो प्लस वन तो वन होता है, वन प्लस जीरो भी वन होता है, लेकिन वन प्लस वन वन नहीं होता है ना। हाँ लेकिन ठीक है, अभी ये सब एक्चुअली ज़्यादा डिटेल में आपको बता नहीं पाऊंगा, लेकिन इसमें वन प्लस वन वन क्यों आता है, ये पूरा बूलियन अलजेब्रा है, ठीक है। तो ये और को चेक कर लेते हैं। तो देखिए और के जो दोनों पैर हैं मैंने इधर लगा दिए, है ना। और के दोनों पैर इधर, मतलब इधर लगा दिए, इन द सेंस पावर सप्लाई में लगा दिया। अरे ये और गेट है ना, और गेट के दोनों पैर ए और बी पावर सप्लाई में लगा दिए, और जो सर है उसको कनेक्ट कर दिया इधर आउटपुट में, मतलब यानी देखने के लिए, ये आउटपुट है वाई, तो यहाँ पे चेक करने के लिए, ठीक है। तो इसको जीरो जीरो देंगे तो जीरो ही आएगा। अच्छा एक सेकंड पहले ऑन तो कर लूँ, तो जीरो जीरो पे जीरो ही आ रहा है, ठीक है। अब जीरो वन करते ही वन आना चाहिए, आ गया वन, है ना। चलो बंद कर देता हूँ, अब इसको वन करके देखता हूँ। तो ये वन जीरो किया तो भी वन आ गया, है क्या नहीं। अब दोनों वन करते हैं तो भी वन आ गया। तो बेसिकली ये भी ट्रुथ टेबल वेरीफाई हो गया, बहुत इजीली वेरीफाई हो गया, बहुत बचकाना है। जीरो जीरो पे जीरो आ गया, जीरो वन पे वन आ गया, है ना, 3 बार वन आ गया। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है ये। तो ये भी वेरीफाई हो चुका है। तो हमारे एंड और सब वेरीफाई हो चुके हैं, ठीक है, सब वेरीफाई हो चुके हैं। मैंने और का आपको शक्ल बना के दिखाया नहीं, बहुत ईजी है। तो और में आर बना हुआ है ना, ऐसा गोल घुमाओ थोड़ा सा, तो ऐसे समझ लोगे ना, थोड़ा स्टाइलिश ऐसा गोल घुमा देना है, समझ लो, ऐसा थोड़ा स्टाइलिश घुमा देना है ऐसा, ठीक है। और फिर इसके दो पैर बना देना है, और ये उसका सर हो गया। तो ये हो गया आपका और गेट, ठीक है। तो दैट इज और गेट, दैट इज एंड गेट, ठीक है। अरे बहुत ही सिंपल है, बचकाना एकदम। चलिए अब तीसरे गेट पे, सॉरी 3 तो गेट हो गए ना, 3 हो गए, नॉट एंड और हो गया। अब जाते हैं चौथे गेट पे, जो कि है लेट्स से नैंड गेट, है ना। तो एंड का उल्टा नैंड, तो इसका ट्रुथ टेबल कैसा आएगा? तो नैंड तो सिर्फ एंड का उल्टा है, तो इसमें उल्टा कैसे बनाने का सुनिए। पहले दो पैर बनाने का, डी बना देने का एज इट इज, मतलब सेम टू सेम एंड बना दिया। एंड क्या क्या लगा देने का एक नॉट, अरे नॉट ही उल्टा करता है ना। तो बेसिकली अब इसको पूरा मिला जुला के एक ही सिंपल, एकदम सिंपल सा बनाते हैं, इतना हार्ड नहीं बनाते, ये तो ज़्यादा लंबा हो गया। सिर्फ एंड बना के उसके आगे से बबल लगा देते हैं, और ऐसे गोल घुमा देते हैं बबल,
बस हो गया, ये नैंड हो गया। तो ये एंड है, ये नैंड है, देख लो दोनों में कोई फर्क नहीं है, सिर्फ एक डी के आगे बबल लग गया है। सो ये हो गया ए, ये हो गया बी और ये हो गया इसका वाई, समझ रहे हैं। तो इसका जो ट्रुथ टेबल है वो कैसा आता है, ये हो गया ए, ये बी हो गया, ये वाई हो गया, 0 0 0 1 1 0 1 1। अब यहाँ पे जो भी आता है ना उसका एग्जैक्टली उल्टा लिख देना है, तो 1 1 1 0 लिख देना है बस। तो ये अपने को आना चाहिए। तो चलो नैंड गेट पे आते हैं। अच्छा, नैंड गेट का अगर मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिखना है तो ए डॉट बी का उल्टा, ठीक है, हो गया ना नैंड। अरे बाबा ए डॉट बी था ना एंड, तो ये हो गया ना ए डॉट बी का उल्टा, कॉम्प्लीमेंट हो गया ना, नेगेशन हो गया, नेगेशन, ठीक है। तो ए डॉट बी का उल्टा, तो ये नैंड आ गया। तो ये नैंड पे देखते हैं। तो पहले यहाँ से मैं निकाल लूँ, नैंड पे जाते हैं। सो ये पैर दोनों मुझे नैंड में डालने हैं। सो ये पैर जो है उठा के पावर सप्लाई से एक बी में और एक ए में, नैंड में मैं डाल रहा हूँ। अब जो ये सर है नैंड का उसको आउटपुट में डाल रहा हूँ, मैं आउटपुट में डाल दिया। अब मैं इसको ऑन करता हूँ, इसको मैं ऑन कर चुका। यहाँ पे 0 0 पे 1 आना चाहिए था क्या, वो 0 0 है और 1 आ गया। देखो यहाँ पे 0 0 पे 1 आना चाहिए था, हाँ 0 0 पे 1 आना चाहिए था, करेक्ट। 0 1 करूँगा तो भी 1 आएगा, देखो 0 1 करने पे भी 1 है। अब 1 0 करने पे भी 1 रहेगा, 1 0 पे भी 1 है। लेकिन जब दोनों 1 1 कर दूंगा तो आंसर 0 हो जाएगा। देखो दोनों 1 1 किया तो आंसर 0 हो गया, है ना। तो 1 1 पे आंसर 0 है, तो बिल्कुल परफेक्ट। तो नैंड भी हमारा वेरीफाई हो चुका है, समझे। अब दूसरा और क्या है, नैंड के बाद आता है नॉर। तो नॉर को वेरीफाई करते हैं। तो नॉर में क्या होगा, अरे जो हमारा और है ना भैया, जो और बना हुआ है ना, इसी के आगे एक नॉट लगा देने का। लेकिन इतना बड़ा नहीं बनाते बैठेंगे हम लोग क्या करेंगे, इसी का इक्वल टू करके ऐसा बना देंगे। सो ये ऐसा बना दिया और गेट, उसके आगे बबल लगा दिए, तो ये हो गया नॉर गेट हो गया। सो ये ए बी और ये वाई हो गया। अरे समझे कि नहीं समझे, तो ये और का उल्टा। अब ये देखो और में और इसमें नॉर में कोई फर्क नहीं, सिर्फ बबल का फर्क है। तो इसका ट्रुथ टेबल कैसा आएगा, इसका ट्रुथ टेबल कैसा आएगा, तो ये है ए बी और ये है वाई। तो बेसिकली 0 0 0 1 1 0 1 1। तो यहाँ पे क्या होगा कि जो भी और में आया था ना उसका एक्जैक्टली उल्टा हो जाएगा। तो 0 का 1 हो जाएगा, 1 का 0 हो जाएगा, लाइक दिस। तो 1 और 0 0 ऐसा करके अपने को आना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग नॉर पे आते हैं, इसे बंद कर देते हैं पहले, ठीक है, नॉर्मल कर देते हैं इन चीज़ों को। नॉर पे आ जाते हैं। तो यहाँ पे नॉर पे आने के लिए हम लोग को जो है पावर सप्लाई में लगाना पड़ेगा यहाँ पे, और फिर इसके जो है पैर में कनेक्ट करना पड़ेगा। किसके इनपुट में कनेक्ट करना पड़ेगा, पैर में नॉर के, है ना। और फिर ये जो नॉर का सर है उसको एलईडी में कनेक्ट करना पड़ेगा। तो उसको हम लोग एलईडी में कनेक्ट कर देते हैं। अब इसको ऑन कर देते हैं। तो 0 0 पे 1 आ रहा है, तो 0 0 पे 1 आना चाहिए था क्या, देख लो, हाँ 0 0 पे 1 आना चाहिए था। और बाकी कुछ भी दोगे ना तो 0 आएगा, कुछ भी दो, 0 1 1 0 कुछ भी दे दो तो 0 आएगा। चेक कर लेते। तो मैंने इसको दिया 1 0, 0 हो गया। अब मैंने इसको दिया 0 1, तो भी 0 हो गया। अब मैंने इसको दिया 1 1, तो भी 0 हो गया, है ना। तो ये ट्रुथ टेबल भी वेरीफाई हो चुका है, एकदम फैंटास्टिक। इसकी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या आ जाएगी, y इक्वल्स टू a प्लस बी का उल्टा। अरे समझे कि नहीं समझे। तो यहाँ जाके हमारा एक्सपेरिमेंट खत्म हो चुका है। तो मैंने एंड गेट, और गेट, फिर उसके बाद में नॉट, नैंड, नॉट, सब सीक्वेंस में तो आपको समझा दिया। मतलब सबसे पहले तो नॉट समझाया, फिर एंड और समझाया, फिर उसके बाद में नैंड एंड नॉर आपको समझा दिया। नाउ लिसन वेरी केयरफुली। मेरे पास मतलब यहाँ पे तो एक्सपेरिमेंट देखो मेरा खत्म हो चुका है, इतना ही आपको एग्जामिनर को दिखा देंगे, आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। लेकिन मैं आपको एक एक्स्ट्रा चीज़ दिखाना चाह रहा हूँ जो कि है एक्सॉर गेट। तो देखिए यहाँ पे एक्सॉर गेट बना हुआ है। तो एक्सॉर गेट मैं आपको दिखा रहा हूँ। एक्सॉर गेट ये एक्सक्लूसिवली और गेट है। तो एक्सॉर गेट क्या होता है पहले मैं आपको समझा देता हूँ। तो यहाँ पे आप ज़रा ध्यान से देखिए। तो एक्सॉर गेट का जो ट्रुथ टेबल है कैसा आएगा, तो एक्स और, इसको ऐसा भी लिखते हैं XOR, ठीक है, एक्सॉर गेट। तो ये एक्सक्लूसिवली और गेट है। ये इसका ट्रुथ टेबल कैसा रहता है, A B और Y। तो 0 0 0 1 1 0 1 1। ये कैसा है ना कि और गेट तो है ये, लेकिन इसमें ना प्लस के ऊपर से गोला बना देते हैं, ये बताने के लिए कि बहुत एक्सक्लूसिवली और है। मतलब इसको या तो ये चाहिए या तो वो चाहिए, दोनों मिलाना तो भी नहीं चलेगा ये, समझो इस बात को। देखो और में क्या था, और में क्या था, दोनों में से कोई भी एक वन रहना तो चलेगा। अरे चाहे ये वाला वन हो, चाहे वो वाला वन हो, चाहे दोनों वन हो, चलेगा वो। लेकिन ये एक्सक्लूसिवली और है। वो बोल रहा है या तो ये या तो वो। और का मतलब क्या होता है, या तो ये या तो वो, उसको बोलते हैं ना। और ये एक्सक्लूसिवली उसको बिल्कुल फॉलो कर रहा है। तो यानी कि दोनों में से कोई एक ही उसको वन चाहिए। दोनों भी वन रहेगा तो 0 आ जाएगा। तो दोनों वन देंगे तो भी 0 आ जाएगा, 0 0 देंगे तो भी 0 तो आना ही है। 0 1 दिया तो 1 आएगा, 1 0 दिया तो 1 आएगा। समझिए इस बात को। तो चलिए इसको वेरीफाई कर लेते हैं। तो ये एक्सक्लूसिव और, अच्छा इसकी शक्ल कैसे बनाते हैं, तो इसकी एक्सक्लूसिव और है ना, तो और गेट का तो अपन ऐसे डिजाइन बनाते थे, इसके बीच में एक और ऐसा ब्रैकेट ऐसा बना दो, ठीक है, और फिर पैर लगा दो उसको। तो ये आपका जो है हो जाता है A B और Y, ये आपका एक्स और हो गया। तो और में और एक्स और में क्या फर्क है, ये देखो, ये देखो, और देखो किधर गया भाई, और किधर गया मेरा, ये और है ना। और के पहले एक और ब्रैकेट आ गया। अब ब्रैकेट जैसे ये आ गया ना कर्व, एक और ब्रैकेट आ गया, तो ये आ गया आपका एक्सॉर गेट। चलिए एक्सॉर गेट चेक करते हैं। तो इसको मैं ऑन करता हूँ। तो 0 0 पे तो 0 या आएगा, 0 1 करके देखते हैं। 0 1 पे 1 आ गया, करेक्ट।
अब 1 0 पे भी 1 आ गया, करेक्ट। अब दोनों 1 करके देखते हैं, है ना, तो दोनों 1 कर लेते हैं। दोनों 1 कर दिया तो फिर 0 हो गया, 0 हो गया ना। सो परफेक्टली, तो यहाँ पे वेरीफाई हो चुका है आपका जो है XOR गेट। 0 0 पे 0, 0 1 पे 1, 1 0 पे 1 और 1 1 पे 0। तो इस तरीके से जो है हमारा ये एक्सपेरिमेंट पूरी तरीके से ख़त्म हो चुका है। आई होप कि आपको इस एक्सपेरिमेंट में मज़ा आया होगा। ये 12th स्टैंडर्ड का सबसे ईजीएस्ट एक्सपेरिमेंट है, इसका नाम है लॉजिक गेट्स। तो इसको बंद कर देते हैं दोस्तों। तो आप लोग जो भी सजेशंस हो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। थैंक यू।